नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। अब अपन बच्चों कक्षा 10 के लिए जो प्रश्नावली आपकी 8.2 है उसको अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले अपन ने प्रश्नावली 8.1 के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे तो उनको आप ज़रूर देखें। इसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर आपको जाकर आप देख सकते हो। अभी अपन जो प्रश्नावली पढ़ रहे हैं वो 8.2 पढ़ रहे हैं। बच्चों ये प्रश्नावली पढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा ये बता देता हूँ कि इसमें आपके जो कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों के कुछ कोणों के मान हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे, है ना। एक बार मैं आपको सिखा दूंगा कि इन मानों को निकालते कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको लर्न करना है, ठीक है। दिमाग में ये नहीं रखना है बच्चों कि ये सारणी जैसे अपन ने सीख ली तो वहाँ परीक्षा में अपन बना सकते हैं, वहाँ नहीं बना पाएंगे बच्चों, क्योंकि टाइम की दिक्कत होती है, टाइम कम होता है, तो वहाँ पर अपन पूरी सारणी नहीं बना पाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है एक बार इसको समझ कर फिर लर्न करने की कोशिश करनी, याद करने की कोशिश करनी है। तो देखते हैं यहाँ पर लिखा है कि विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी दे रखी है, ठीक है। जैसे अपन ने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, है ना, वो उस प्रकार के उनके मानों को याद करना है। जैसे कैसे समझा देता हूँ। साइन थीटा लिखा है और यदि देखो थीटा की जगह 0 डिग्री हो जाए, कहने का मतलब देखो यहाँ पर बच्चों मैं इस प्रकार से बताता हूँ कि जैसे ये साइन 0 आ गया, इसकी वैल्यू अलग होगी। जैसे यहाँ पर साइन 30 लिख दिया मैंने, तो इसकी वैल्यू अलग होगी। इस प्रकार से अपन को समझना है, इन मानों के लिए समझना है, ठीक है। तो ये अपन कर रहे हैं। तो आपको याद रखना बच्चों कि साइन 0 की वैल्यू 0 ही रहेगी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 रहेगी, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होगी, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होगी और साइन 90 की जो वैल्यू है बच्चों 1 होगी, ठीक है ना बच्चों। ये आपको याद रखना है, केवल ये याद रख लो, बाकी के अपन निकाल पाएंगे, ठीक है। 0 का मान 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1 हो जाएगा। अब कोस का मान निकालने के लिए क्या करना है बच्चों, ये जो आपका 1 है ना, इसको इस तरफ लिख दो वापस, 1 √3/2, 1/√2 और 1/2 और ये आपका 0। माने कोस 0 का मान कितना होगा, 1 होगा। कोस 30 का मान √3/2, कोस 45 का मान 1/√2, इस प्रकार से होगा। कैसे करना है, ये जो देखो साइन का जो वैल्यू इस तरफ से है वो आपको वैल्यू इधर से स्टार्ट करके लिखनी है, ठीक है ना बच्चों। अब टेन की वैल्यू निकालनी है, तो टेन बच्चों एक फॉर्मूला लिखाऊंगा मैं आपको, प्रश्नावली 8.3 में लिखाऊंगा मैं। तो टेन का फॉर्मूला इस प्रकार होता बच्चों, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, है ना। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। माने यदि साइन में कॉस का भाग लगा दूं तो मेरे पास क्या रहेगा, टेन थीटा रहेगा। अब बात देखो बच्चों, यहाँ पर 0 में 1 का भाग लगाएं, समझना बच्चों इस बात को, 0/1, तो 0 में 1 का भाग लगाऊंगा तो क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। अगला है 1/2 में √3/2 का भाग लगाना है। देखो इस प्रकार लगा पाएंगे, 1/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया बच्चों, 1/√3। तो साइन 30 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी बच्चों 1/√3। 45 के लिए देखो 1/√2 में 1/√2 का भाग लगाना है, तो √2 से √2 कट जाएगा, 1/1 कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से √3/2 में 1/2 का भाग लगाना है, तो 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 या फिर केवल √3 लिख देंगे। अब यहाँ पर है 1 में 0 का भाग लगाना है, 1/0, तो बच्चों 0 का भाग 1 में यदि अपन लगाएंगे तो ये भाग अपरिभाषित कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपरिभाषित, ठीक है, क्योंकि कोई वैल्यू अपने पास में प्राप्त नहीं होगी, ठीक है ना बच्चों। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, साइन के लिए याद रखना है, कोस के लिए इधर से स्टार्ट करना है, टेन के लिए इसमें इसका भाग लगाना है, ठीक है। कोट जो होता है बच्चों वो टेन का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है, ठीक है। या फिर आप इस प्रकार लिख सकते हो, देखो ये अपरिभाषित, माने कोट 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपरिभाषित, ठीक है। और कोट जो आपका 30 है वो √3 हो जाएगा, कोट 45 1 हो जाएगा, कोट 30 जो है 1/√3 हो जाएगा और कोट 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोट 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आपको याद रखना है, याद हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो अब बात करें सेक थीटा। सेक थीटा बच्चों कोस का उल्टा होता है, कोस का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। तो यदि 1 है, 1 का व्युत्क्रम की बात करूँ तो देखो 1/1 होता है, इसका व्युत्क्रम करूंगा तो फिर से 1/1 आएगा, माने कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। √3/2 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा बच्चों, 2/√3, तो ये 2/√3। 1/√2 का √2 हो जाएगा, 1/2 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 0 का व्युत्क्रम माने 0/1 है, उसका व्युत्क्रम 1/0, तो क्या हो जाएगा,
अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। कोसेक थीटा जो है वो साइन का उल्टा होता है, या फिर अपन क्या करेंगे बच्चों, देखो इस प्रकार से बात कर लें, जैसे 0/, हाँ ये तो हो गया। अपन साइन का उल्टा कर, देखो बच्चों 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अभी बताया मैंने, अपरिभाषित, है ना। या फिर एक काम कर सकते हैं, ये जो वैल्यू है वो इधर लिख दो, अपरिभाषित, ये 2, ये √2, ये 2/√3 और ये आपका 1। तो ये होती बच्चों सारणी, है ना। अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, इस सारणी को लर्न करना है, याद करना है बच्चों। ठीक है, कैसे याद करना, यदि वो देखो अपन जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ आएगा क्वेश्चन। जैसे tan 60, तो tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3। ठीक है, cot 45 वैल्यू कितनी है, 1। इस प्रकार से याद होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में अपन ने केवल और केवल ये सारणी कैसे बनाते हैं या सारणी की जो वैल्यू है वो क्या होती है। ठीक है, इस सारणी को आप अच्छे से याद कर लो। ठीक है, उसके बाद में अपन क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बड़े आसान क्वेश्चन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके यहाँ पर। ठीक है, निम्नलिखित के मान निकालिए, है ना। जैसे ये sin 60 आया तो अपन क्या लिख देंगे, sin 60 की जगह √3/2 गुणा cos 60 की जगह 1/2। इस प्रकार से लिखकर अपन आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये जो टेबल मैंने बनाई है वो आपको समझ में आई होगी, आपको लर्न करना अच्छे से। ठीक है, इस प्रश्नावली से बोर्ड की परीक्षा में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको अच्छे तरीके से सीखने। ठीक है, मिलते हैं प्रश्नावली 8.2 का जो प्रश्न संख्या 1 है उसको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।